नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 13वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है जिसके हम मामा है। जिसके हम मामा है इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल कर लेंगे। जिसके हम मामा है इस पाठ के लेखक है शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म 21 मई सन 1931 ईस्वी सन को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी जी हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। समाज और राजनीति की गिरावट पर आपने गहरा प्रहार किया। जोशी जी की भाषा सीधी और सरल होती है। अपनी व्यंग्य रचनाओं के अंत में वे तीखी चोट करते हैं। अब व्यंग्य रचनाओं के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि साहित्य की अलग अलग विधियाँ होती है। उसमें समाज को उनके व्यवहार के ऊपर एक टीका की जाती है, टिप्पणी की जाती है, उसे हम व्यंग्यात्मक रचनाएं कहते हैं। तो आज का जो पाठ है वह भी लेखक शरद जोशी इनका व्यंग्यात्मक ही साहित्य विधि की रचना है। अपनी व्यंग्य रचनाओं के अंत में वे तीखी चोट करते हैं। एक गधा उर्फ अलादात खां तथा अर्धों का हाथी आपके नाटक है। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार झलिया, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह पर इनके व्यंग्य संग्रह है। लेखक शरद जोशी इनका निधन 5 सितंबर सन 1991 ईस्वी सन को हुआ। तो बच्चों, यह हुआ लेखक का संक्षिप्त परिचय। अब हम पाठ की तरफ जाते हैं। पाठ 13वां, जिसके हम मामा है। प्रस्तुत पाठ हिंदी साहित्य की लोकप्रिय विधा व्यंग्य के अंतर्गत दिया गया है। इसमें आज के राजनीतिज्ञों पर सटीक व्यंग्य किया है। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको व्यंग्य रचना किसे कहेंगे यह बताया है कि साहित्य की जो अलग अलग विधाएं होती है, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, वैसे ही एक लोकप्रिय विधा है व्यंग्य, जिसमें लेखक समाज के व्यवहारों पर तीखा टिप्पणी करते हैं, जिसे कि लोगों के सामने वह अपनी बात को प्रदर्शित भी करते हैं। लोगों को वह समझ में भी आता है उसका उद्देश्य, और लोगों को बुरा भी नहीं लगता है। अब देखिए, इस पाठ में लेखक ने हमारे सामने 2 पात्र रखे हैं। एक पात्र है मामा जी और दूसरे पात्र है भांजा। इस व्यंग्यात्मक पाठ में मामा जी यह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो यह शब्द भारतीय नागरिकों को अथवा चुनाव के समय जो अपने मत देते हैं, अपने वोट देते हैं, उन वोटर को मामा जी का प्रयोग किया गया है। और भांजा किसके लिए प्रयोग किया गया है? उस भांजे का नाम यहाँ पर मुन्ना बताया है। तो मुन्ना यह शब्द का प्रयोग MP संसद को कहा गया है। अब यहाँ इस पाठ में लेखक बताते हैं कि हम प्राय देखते हैं कि कुछ लोग चुनाव में किसी न किसी लोभ या दबावश योग्य प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपना मत न देकर किसी अयोग्य व्यक्ति को मतदान कर बैठते हैं, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ता है। और इसी कारण लेखक ने अपने वोटर देने वाले चुनाव के समय अपने स्वार्थ के लिए या किसी दबावश पर लोग अपना ही महत्वपूर्ण वोट देकर किस प्रकार से अपना नुकसान कर लेते हैं, और 5 साल तक उस MP अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद को 5 वर्ष तक उसके सरकार को झेलने के लिए विवश हो जाते हैं। इसका वर्णन इस पाठ में किया है। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ ये पढ़ लेंगे और उसके बाद इस पाठ का उद्देश्य, आशय क्या है यह हम समझ लेंगे। एक सज्जन वाराणसी पहुंचे। स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता आया। मामा जी
लड़के ने लपक कर चरण छुए। वे पहचानते नहीं, बोले, तुम कौन? मैं मुन्ना, आप पहचाने नहीं मुझे? मुन्ना, वे सोचने लगे। अब देखिए, एक सज्जन व्यक्ति थे जो वाराणसी गए थे और वहाँ पर स्टेशन पर उतरते ही एक अनजान लड़का वहाँ पर आता है और उनके चरण छूने लगता है और उनको मामा जी कहकर पुकारने लगता है। तब वो पूछते सज्जन कि मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, तो तुम कौन हो? तो वो अपना परिचय देता है कि मैं मुन्ना हूँ। मैं मुन्ना, आप पहचानते नहीं मुझे? मुन्ना, वे सोचने लगे, हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी? खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यही हूँ। अच्छा, तो अब देखे मुन्ना यह उसको परिचय देता है कि आप मेरे मामा जी हैं और मैं आपका भांजा हूँ और आप मुझे भूल गए क्योंकि आपको मिलने के जो इसके पहले का जो समय था उसमें बहुत साल बीत गए, इसलिए आप मुझे भूल गए। तो मामा जी पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे? तो मुन्ना कहता है कि मैं आजकल यही हूँ। अच्छा, हाँ। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, फिर पहुंचे गंगा घाट। सोचा नहा ले। अब देखिए, यहाँ पर मामा जी का जो व्यवहार था वह पर अगर हम सोच विमर्श करते हैं तो मामा जी को उस समय उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो उसके लिए अनजान था। लेकिन उस भांजे ने भी, मुन्ने ने भी मामा को ठग लेने का निश्चय किया था। उसके लिए मामा जी के साथ वो वाराणसी घूमने लगे। मामा जी को लगा कि चलो अकेले घूमने से अच्छा तो कोई साथ ही मिल गया। लेकिन मामा जी को उस मुन्ने के मन में क्या है यह बात नहीं पता थी। मामा जी तो अपने भोले भाले इंसान थे, सीधे साधे इंसान थे। तुरंत उस पर विश्वास कर दिया और कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में उसके साथ घूमने लगे उस अनजान व्यक्ति पर। सोचा नहा ले। अब देखे वाराणसी पहुंचे, गंगा घाट पहुंचे तो उन्हें लगा कि गंगा घाट जाएं और वहां पर गंगा मैया के नदी के पानी से स्नान न करे तो ये कैसे हो सकता है। इसलिए वो सोचते कि चलो अब नहा ले। मुन्ना, नहा ले? जरूर नहाइए मामा जी, वाराणसी आए हैं और नहाए नहीं, यह कैसे हो सकता है। मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब और लड़का भी गायब। मुन्ना, ए मुन्ना। अब देखे, मामा जी सीधे साधे भोले भाले इंसान थे। उन्होंने उस अनजान मुन्ना नामक भांजे पर विश्वास रख दिया। लेकिन उस भांजे ने क्या किया? उनको ठग लिया। उनके सारे कपड़े, उनके सारे सामान चोरी करके गायब हो गया। और अब मामा जी तो गंगा में बिना कपड़े के डुबकी लगा रहे थे और हर हर गंगे कहकर जब वो सामान लेने के लिए बाहर आए तो सब सामान गायब थे, कपड़े भी गायब थे और जो मुन्ना नामक उसका भांजा बनकर आया था झूठा, वह भी गायब था। वह पुकारते रह गए, मुन्ना, ए मुन्ना। मगर मुन्ना वहां हो तो मिले, तौलिया लपेट कर खड़े हैं। अब देखे उनकी क्या विवशता हो गई है। उनका खुद का सामान भी गायब और केवल मात्र तौलिया लपेट कर खड़े हो जाते हैं। तो वह विवश है यहाँ पर। उनके ठग जाने की जो गलती उसने की थी, खुद मामा स्वयं इस ठग जाने के लिए, इस धोखेबाजी के लिए जिम्मेदार थे। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? कौन मुन्ना? वही जिसके हम मामा है। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा है ओ मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहां दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। अब देखे, वह विवश है, अपने धोखेबाजी का जिम्मेदार वे खुद है। अब वह अपने झूठे भांजे बने मुन्ने को तौलिया पर यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर लेखक हमें बताना चाहते हैं कि मामा जी की ये जो अवस्था है उसका वह स्वयं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं की है। उसके खुद के बुद्धिजीवी मनुष्य होने के बावजूद भी बिना सोच विमर्श के उन्होंने क्या किया था, उस पर विश्वास कर दिया था। अनजान शहर में अनजान लोगों के साथ बिना किसी भी
नाम पता या उसका सही परिचय न जानने पर भी उन पर अति विश्वास की वजह से आज वह ठगे गए थे। अब इसका संबंध मामा जी ने किससे लगाया है? यह आज की वास्तु स्थिति से लगाया है। लेखक आगे कहते हैं कि वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे, लेकिन मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। अब देखिए यहाँ पर जो हमने अब परिच्छेद पढ़ा है उसका सही अर्थ, सही आशय हमें लेखक समझाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि आज जो मामा जी की अवस्था है वही सेम अवस्था हमारे देश के भारतीय नागरिक और मतदान के चुनाव के समय वोट देने वाले लोगों की है। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। अब देखिए जब चुनाव होता है, स्वार्थ के लिए चुनाव में खड़े रहने वाले अयोग्य जो पात्र होते हैं वह साल भर कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए चुनाव में जीतने के लिए वह घर घर जाकर जनता से वोट मांगते हैं, अपने आप को चुनाव में जीतने के लिए विवश कर देते हैं। और उस समय वह यहाँ इस हद तक जाते हैं कि वह नागरिकों के चरणों को छूते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पहचाना, मैं चुनाव का उम्मीदवार होने वाला एमपी अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सांसद का व्यक्ति, और आप मुझे नहीं पहचानते, आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। अब देखिए हम कहने को स्वतंत्र होते हैं। प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है कि प्रजा के द्वारा चलाया गया शासन। अब इस प्रजातंत्र में लोगों को जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होती है उनको यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने अनुसार किस योग्य व्यक्ति को चुनाव करे, यह अधिकार उसका होता है। तो हम अर्थात प्रजा को यह अधिकार होता है कि भले ही कितनी ही बड़े उम्मीदवारों की लिस्ट हो चुनाव के समय, लेकिन हमें सोचना चाहिए क्योंकि जिस व्यक्ति का हम चुनाव करने वाला है वह व्यक्ति अगले 5 वर्ष तक इस सरकार को चलाने वाला है और इस सरकार को चलाने के लिए हमें जिम्मेदार व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। कभी कभी जो चुनाव के लिए खड़े होते हैं उनके पास डिग्री नहीं होते, अशिक्षित लोग भी होते हैं, लेकिन अपने पारंपरिक अपने पूर्वजों के सहायता से या अपने अमीरों के सहायता से या पैसे के बलबूते पर वो चुनाव में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके पास किसी भी प्रकार का सरकार को चलाने का अनुभव नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिना विश्वास किए अपात्र व्यक्ति को चुनाव में जितवा देते हैं और एक बार हम उनको जिताकर सरकार के लिए उनको चुनाव जिताकर सरकार चलाने का हक देते हैं, लेकिन उसके बाद वह हमें भूल जाते हैं। मुझे नहीं पहचाना, मैं इस चुनाव का उम्मीदवार होने वाला एमपी, मुझे नहीं पहचाना, आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था आपका वोट लेकर गायब हो गया। अब देखिए यहाँ पर मामा जी डुबकी लगाने गए थे पानी में, गंगा नदी में, उसी प्रकार हम भी चुनाव के समय प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं और जैसे मामा बाहर आए उनके मुन्ना भांजा गायब कपड़े लेकर, सामान लेकर, उसी प्रकार प्रजातंत्र के समय चुनाव के समय सारे वोट मांगने के लिए आते हैं और जैसे ही वो जीत जाते हैं तो फिर हमें पहचानते ही नहीं है। उसके पहले हमारे आगे पीछे करते हैं, हमारे पैर छूते हैं, चरण छूते हैं, लेकिन जैसे वो जीत जाते हैं वह हमें भूल जाते हैं, प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था आपका वोट लेकर गायब हो गया, ऑटो की पूरी पेटी लेकर भाग गया। समस्याओं के घाट पर अब हम तौलिया लपेटे खड़े हैं। सबसे पूछ रहे, क्यों साहब, वह कहीं आपको नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिए लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ से हमें क्या आशय मिल रहा है
कि विधायक सांसद आती है तो क्या करते हैं, लोग चुनाव के समय वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और जैसे ही चुनाव जीतते जाते हैं तो उसके बाद भारतीय नागरिकों और भारतीय वोटरों की कोई सूद नहीं लेते, उनकी समस्याओं का कोई भी समाधान वो नहीं निकालते हैं। तो बच्चों यह पाठ बहुत ही संक्षिप्त है, छोटा है। इस पाठ का सारांश हम एक बार देख लेते हैं। एक सज्जन गंगा स्नान करने वाराणसी गए। स्टेशन पर उतरते ही एक लड़के मुन्ना ने नमस्ते मामा जी कहकर चरण छुए और कहा पहचाना नहीं। सज्जन जब गंगा स्नान करके आए तब तक मुन्ना कपड़े आदि लेकर गायब हो गया। वह तौलिया लपेटे मुन्ना को इधर उधर ढूंढते रहे परंतु वह नहीं मिला। हम सब भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर मामा जी की तरह ही है। हम प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। हम समस्याओं का तौलिया लपेटे भांजे रूपी MP MLA को ढूंढते रहते हैं जो 5 साल तक तो नहीं मिलता परंतु चुनाव के समय चरणों में गिरकर कहता है पहचाना नहीं। तो इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने आज के वास्तविक वर्तमान स्थिति पर व्यंग्य किया है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।